अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम रेहाना कंवर, टीचर ऑफ पाक स्टडी। स्टूडेंट्स, हम मुतालिया पाकिस्तान के चैप्टर नंबर 9 को कंटिन्यू रखेंगे। उसके दो टॉपिक्स हमने मुआशी मनसूबाबंदी की अहमियत और सनत के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसका थर्ड टॉपिक सनती तरक्की के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ज़राअत किस तरह से पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, तो पाकिस्तान सिर्फ अपनी मौशी मनसूबाबंदी के लिए या मईशत के इस्तेहकाम के लिए ज़राअत पर ही इन्हसार नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका ज़्यादातर दारोमदार मौसमों की मरहून मिन्नत होता है। तो किसी भी मुल्क की मईशत में या उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए सनत जो है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो किसी भी मुल्क की मौशी तरक्की के लिए इस मुल्क में सनत का होना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। आज के जदीद दौर में पाकिस्तान सिर्फ ज़राअत पर दारोमदार नहीं रख सकता है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक मौसमों की मरहून मिन्नत होती है। ज़राअत हमें खाने की अशिया और ख़ाम माल फ्राहम करती है, जबकि सनत कम जगह लेकर ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी फ्राहम करती है। तो सनती माल को पैदा करके हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी करती है और नई नई चीज़ें जो हैं वो मंडियों में लाई जाती हैं। तो सनतें दो किस्म की होती हैं, एक होती है छोटी सनत और एक होती है भारी सनत। इसके बाद उसकी और भी काइंड्स हैं, जिसमें दफ़ाई सनत आ जाएगी। फिर उसमें ज़राए नकलो हमल किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं कि सनत को एक जगह से दूसरी जगह पर ख़ाम माल को या दूसरी चीज़ों को लेकर जाने के लिए कौन कौन से ज़राए इस्तेमाल होते हैं। फिर ज़राए मवासलात हैं, मतलब राब्ते के कौन कौन से ज़रिए हैं। तो सबसे पहले छोटी सनत वो होती है जो 2 से 9 मज़दूरों को मुलाजम रखकर बाज़ार के लिए मुख्तलिफ अशिया बनाती है। ये ज़्यादातर होम इंडस्ट्री भी होती है, मतलब घर में ही इस तरह का छोटी सनतें लगा ली जाती हैं जहाँ पर 2 से 9 मज़दूर काम करते हैं। और मुल्क के सनती शोबे में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो छोटे पैमाने की सनत से मुंसलिक होते हैं। इस छोटी सनत में मुर्गी खाने हैं, डेयरी फार्म है, शहद बनाने की सनत है, कालीन साजी है, बर्तन बनाने की सनत, खेलों का सामान बनाने की सनत, पंखे और बिजली की मोटरें वगैरह इस सनत में आती हैं। इसके बाद आ जाती है भारी सनत। बड़े पैमाने पर जो सनतकारी की जाती है उसको भारी सनत कहते हैं। इस सनत में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम की अशिया पैदा करने की सनत, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट, खाद, जीपें, कारें, बसें, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और हर किस्म की मशीनरी, जिसमें टीवी है, रेफ्रिजरेटर आ जाता है, एयर कंडीशनर्स आ जाते हैं, सिगरेट, टेक्सटाइल और ट्यूब वगैरह की सनतें इस भारी सनत में शामिल होती हैं। इसके बाद आ जाएगी दफ़ाई सनत। असला और इससे मुतालिक दूसरी जो अस्करी चीज़ें हैं उसको जो सनतें तैयार करती हैं उसको दफ़ाई सनत कहा जाता है। टेक्सला इंजीनियरिंग वर्क्स में मिसाइल वगैरह तैयार किए जाते हैं, जबकि कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रही हैं। फौजी फाउंडेशन के तहत मुल्क में कुछ सनतें लगाई गई हैं जिसमें फ़ौज से रिटायर्ड लोग काम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे ज़राए नकलो हमल कि मुल्की सनत का दारो मदार जो है वो ज़राए नकलो हमल पर भी है। इसमें ज़राए नकलो हमल में ट्रेनें, सड़कों पर चलने वाली गाड़ियाँ, फ़ज़ाओं में उड़ने वाले हवाई जहाज़ हैं, समंदर में चलने वाले बड़े बड़े जहाज़ और लॉन्चें वगैरह शामिल हैं। ज़राए मवासलात, आज के जदीद दौर में ज़राए मवासलात का बहुत अहम रोल है, जिसमें डाक है, टेलीग्राफ है, टेलिक्स है, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, अखबारात, रसायल, इंटरनेट, ईमेल वगैरह सनती तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। सनती तरक्की के लवाजमात क्या होते हैं, ठीक है, जिससे सनती तरक्की अपनी प्रोग्रेस शो करती है। तो इसमें सबसे पहले मुल्की माल बेचने के लिए कौमी और बैनुल अक़वामी मंडियों का खुश उसलूबी से जायज़ा लेना होता है, और मुल्क के अंदर जो है वो वाफर या कम होने का जायज़ा लेना। मसलन मुल्क में मज़दूर ज़्यादा हैं या सरमाया, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में मज़दूरों की वाफर मिकदार है मगर सरमाए की कमी है। इसी तरह से सनती मंसूबे के साइज़ और नौइयत का जायज़ा लिया जाता है।
मुल्क में सनती तरक्की पर असरअंदाज होने वाले जो अवामिल हैं उनका जायज़ा लिया जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मुल्क में रोज़गार मुहैया करने के जो मौके हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क में सनती तरक्की के लिए महारत याफ्ता अफराद का जायज़ा लेना और दूसरे ममालिक में लोगों में पाई जाने वाली महारतों का कंपैरिजन करना। फिर है मुल्क की बरामदात का जायज़ा लेना। अब इसके राह में कौन सी रुकावटें आती हैं जो कि सनती तरक्की की राह में रुकावट बनती हैं, वो कौन सी अशिया हैं। सबसे पहले खसारे का सालाना बजट पेश करना, सरमाए की किल्लत होती है, जदीद टेक्नोलॉजी की किल्लत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सदी जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी की सदी है, तो हमारे पास जो है वो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, ऑल्दो कि इस पर काम हो रहा है। सनती तरक्की का कम होना और ज़राअत पर ज़्यादा इन्हिसार होता है। मुल्क की आबादी जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम है। मुल्क में चोर बाज़ारी है। दुनिया की मंडियों में रूनुमा होने वाली सर्द बाज़ारी का भी मुल्क की सनत पर असरअंदाज होता है। सबसे बड़ा मसला जो है वो लोड शेडिंग का है। फिर ज़राए नकलो हमल की कमी है। तालीम जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है, इसकी भी कमी है। बिजली जो है वो बहुत सारे इलाकों में प्रॉपर नहीं होती है। तेज़ी से बदलते हुए जो है वो आलमी हालात हैं जिनका हम अभी उस तरह से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में सनती तरक्की को बढ़ाने के लिए इक़दामात क्या किए जाने चाहिए। पैदावारी लागत को कम किया जाए और सेकेंडली ज़राए नकलो हमल को बेहतर इस तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ज़राअत को तरक्की की दी जाए और इसको जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाए। कुदरती वसाइल का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। सनती अशिया को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जाए। बैंकारी के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। टेक्नोलॉजी की किल्लत को दूर किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का दौर जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का है। तवानाई के वसाइल सस्ते किए जाएँ। जैसे हम बार बार देख रहे हैं कि बिजली की कमी होती है, लोड शेडिंग का मसला होता है जिसकी वजह से सनत मुतासर होती है। आबादी को तेज़ी से बढ़ने से रोका जाए। अदायगियों का तवाज़ुन दुरुस्त किया जाए और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत में प्रॉपर इजाफा किया जाए। हुकूमतों की पॉलिसियों में तसलसल कायम किया जाए। जैसे एक हुकूमत आती है वो कुछ और पॉलिसी बनाएगी, दूसरी हुकूमत आएगी तो वो उस पॉलिसी को रिजेक्ट करेगी और अपनी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाएगी, तो वो तसलसल कायम नहीं रहता है। उस तसलसल को कायम किया जाए। मुल्क में मयार तालीम को बेहतर बनाया जाए और सालाना बजट में तालीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रकम मुख्तस की जाए। तो ये था स्टूडेंट्स, हमने सनती तरक्की के बारे में जाना। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू रखते हुए इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की मुआशी मनसूबाबंदी में चूँकि हमारी गवर्नमेंट का पीरियड 5 साल का होता है, तो किस तरह से 5 साला तरक्याती मंसूबे जो बनाए गए थे उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे।